जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। पंजाब में सत्ता हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के कारणों पर मंथन करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया, जिस करके नवजोत सिंह सिद्धू और सुखपाल खैरा सहित कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता राकेश पांडे के निवास स्थान पर पहुंचे। इस मौके सुखपाल खैरा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यूटी प्रशासन के करीब 25,000 कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा नियम से जोड़ने के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। आज बाकी गल्लां सारियां नूं छड्ड के आई थिंक जिहड़ा बीजेपी ने अटैक किया पंजाब दे फैडरल स्ट्रक्चर ते, जो चंडीगढ़ दे सारे इंप्लॉयज़ नूं सेंट्रल गवर्नमेंट अधीन ले आंदा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टुडे फॉर पंजाब। बाकी सारियां गल्लां सैकेंडरी ने। सो इसलिए अज जी मीटिंग आ वो नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े कि PCC प्रेजिडेंट ने इस्तीफा दिता होया, हले इस्तीफा उन्हों का मंजूर नहीं गा। सो काम करना साडा सब का फर्ज है। इसलिए मैं बाकी सारियां गल्लां नूं असीं छड्ड के आई एम गोइंग टू टेक अप दिस इशू। लकीली काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये मकसद साडा ज़्यादा आज देखो, अभी अंदर जाएंगे फिर बात होगी। अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। इससे पहले हमने एक मीटिंग पहले, क्योंकि इलेक्शन होके हटे हैं, इलेक्शन में हमारी कांग्रेस की हार हुई है। जैसे हमारी पार्टी की हाईकमांड दिल्ली में बैठ कर के सोच रहे हैं कि इसके क्या कारण हैं और कैसे पार्टी को ठीक किया जा सकता है, ऐसे ही हम कुछ लोग पंजाब में जिन लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट की थी, या कुछ एक्स MLAs या कुछ हमारे कुलीग जो MLA इलेक्ट हुए हैं, हमने वहाँ पर भी ये चर्चा की थी कि हाउ टू स्ट्रेंथन द पार्टी। और ये जो सारा ग्रुपिज़म आपस में जो झगड़े हुए हैं, आई थिंक इट इज़ टाइम वी शुड क्लोज आवर रैंक्स एंड फाइट फॉर द पार्टी एंड कीप अ क्लोज वॉच ऑन द गवर्नमेंट, सो दैट whatever good works that the government does, we will appreciate, but whatever wrong they do, we will definitely oppose it. And like I said, this issue about government of India taking over Chandigarh, the employees, this is absolutely dictatorial, this is arbitrary, and this is unacceptable to the people of Punjab. The only logic which the BJP is giving, that we are going to benefit the employees. Now I want to tell you one thing, that Chandigarh is already a UT. If they want to give some benefit to the employees as far as pay commission is concerned, nobody is stopping them. Please go ahead, look after the employees, increase their pensions, increase their pays. But you know, on this pretext that we are looking after the employees, you cannot attack the federal structure of the country. आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब की जनता ने पारंपरिक पार्टियों से दुखी होकर इस बार अपना मन बदला और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, और अब वे मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि उनसे किए गए वादे को पूरा किया जाए। मामला गुरदासपुर जिला के फतेहगढ़ चूड़ियां विधानसभा क्षेत्र का है, जहां काला अफगाना में 25 एकड़ में गुरु नानक राजकीय महाविद्यालय बनाया गया था, लेकिन लंबे समय तक बंद रहने के कारण यह खंडर बन चुका है। ग्रामीणों ने पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री से इसे दोबारा शुरू करने की अपील की, ताकि आसपास के गांवों के बच्चों को यह सुविधा मिल सके। अनेकां ही प्लेयर जिहड़े आ, अनेकां ही स्पोर्ट्स पर्सन आ, उस इस कॉलेज चों निकले आ, पर हुण इस जिहड़े कॉलेज दी हालात आ, जिहड़ी असली मुद्दे दी गल आ, ये पिछलियां सरकारां ने अणदेखिया किया जां उन्हां दी वस च नहीं आया। इस कॉलेज नूं चंगा भला कॉलेज चलदा सी, एक तजर्बा किया गया। साडी मंग सी भी कॉलेज दे विच स्पोर्ट्स दा बहुत हब है, इत्थे स्पोर्ट्स हब कायम की जाए, स्पोर्ट्स विंग दिते जाण, पर होया उल्टे इनू फिजिकल एजुकेशन कॉलेज बना दिता गया। वो बिना किसी की सलाह तो बना दिता गया, क्योंकि उन्होंने इलाके की सोच नहीं समझी, मंग नहीं समझी। इसनू आर्ट्स तो फिजिकल एजुकेशन प्रोफैशनल कॉलेज जी नोटिफिकेशन हो गई। ये जोड़े एफिलेशन आ वो भुपिंदरा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो पटियाले बनी आ उहदे नाल एफिलेट करता। इत्थों सारा स्टाफ जिहड़ा ट्रांसफर हो गया,
क्योंकि यूनीवर्सिटी का गवर्नमेंट नालों टुट के एक यूनीवर्सिटी का कंस्टीट्यूट कॉलेज बन गया। कंस्टीट्यूट कॉलेज का कोई बजट नहीं रखा गया, कोई उहदे जिहड़ा स्टाफ रखना वो नहीं रखा गया। हुण इस कॉलेज की हालात ये है, इत्थे कोई एक भी लेक्चरार नहीं, एक भी प्रोफैसर नहीं, एक भी पीएन नहीं, सुपरिटेंडेंट नहीं, क्लर्क नहीं, तो सारा कॉलेज लवारस पिया। इत्थों तक कि रात नूं कोई चौकीदार भी नहीं गा, जिस करके अजकल दे जिस तरह नशा का वहन चल रहा है, लोग लुट्टा मारा कर रहे हैं, तो उस चीज़ का नजायज़ फायदा उठाते हुए कई इत्थों नशेड़ियां ने ना हुण इस कॉलेज फर्नीचर आ, ना पखे आ, ना कोई किताब दिखती आ, क्योंकि एक कॉलेज ने इन्नी क विद्या प्रदान की वो देख के अज रोन आ रहा। इस कॉलेज ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਗਭਗ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਜਾਂ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 100ਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਕਾਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਟੈਕ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BPEd MPEd DPEd ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ स्टूडेंट ही है। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। फिरोजपुर देहाती से आम आदमी पार्टी के वर्करों ने गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ करवाकर गुरु साहिब का शुक्राना किया। गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ के भोग उपरांत लंगर भी लगाया गया। इस मौके फिरोजपुर देहाती के विधायक रजनीश कुमार दहिया, फिरोजपुर शहरी के विधायक रणवीर सिंह भुल्लर विशेष तौर पर पहुंचे। विधायक रजनीश कुमार दहिया और रणवीर भुल्लर विधायक फिरोजपुर शहरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलेगी और लोगों की हर मुश्किलों का हल जल्द ही किया जाएगा। 300 यूनिट फ्री बिजली के बारे में उन्होंने बताया कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी। बड़ी वड्डी जगह शहीदां दी याद विच धन धन गुरुद्वारा सारागढ़ी साहब जिंदी बड़ी मानता। अज उत्थे हलका देहाती दियां समूह संगतां वल्लों अज सन्मानित किया गया उन्हां दे विधायक श्री रजनीश दहिया जी नूं और पूरी जिला टीम नूं। और मैं समझदा कि जिहड़ा लोकां ने बड़ा वड्डा योगदान पाया, अज आम आदमी पार्टी नूं 92 सीटां जिता के और अपनी सरकार बनाई आ। ये चाਅ आ उन्हां लोकां दा और गुरु साहब दा अज उन्हां ने शुकराना किया, क्योंकि गुरु साहब दा शुकराना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडा वड्डा जिहड़ा मिलिया है फतवा वो गुरु साहब की कृपा भी है और जनता की कृपा भी है। सो इस जिहड़ी जनता की कृपा आ उत्थों अज सारे असीं शक्ति लैण आए हैं कि 5 सालां लई जिहड़ा पंजाब की जनता ने अज आम आदमी पार्टी ते विश्वास किया है कि उन्होंने असीं गुरु साहब की मेहर नाल उन्हां दा एक एक जिहड़ी उन्हां दी गल आ, एक एक जिहड़ी उन्हां दी सोच आ कि पंजाब च सब कुछ होना चाहिए वो करांगे। प्रधानमंत्री उन्होंने 300 यूनिट की आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री करने का एक गारंटी दी सी कि वो 3 महीने का जोड़ा उन्होंने प्रीपेड मीटर लगाने वास्ते कहा गया प्रधानमंत्री द्वारा कि उन्होंने मीटरों से लगते हुए ये गारंटी हो पाएगी। बिल्कुल जी, जो असी पंजाब के लोगों नाल जिन्ने वादे किए आ और वो एक एक वादा पूरा करांगे और वो जिहड़ियां गारंटियां वो साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और सरदार भगवंत सिंह मान साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब वालों ने और कल्ली कल्ली गारंटी कल्ला कल्ला काम असीं पंजाब के लोगों का करांगे। अज हल्का देहाती फिरोजपुर दे विच एक डेडिकेटेड जिहड़े साडे टकसाली वलंटियर साहबान ने उन्होंने पार्टी की जित की खुशी दे विच गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब विखे अखंड पाठ साहब करवाए थे, परसों करवाए थे, अज उन्होंने भोग पे हैं और जिहदे विच साडे शहरी विधान सभा तो MLA साहब सरदार रणवीर सिंह भुल्लर साहब और साडे जिले के SSP साहब श्री नरेंद्र भार्गव जी और डिप्टी कमिश्नर साहब फिरोजपुर उन्होंने भी आना सी लेकिन वो किते आ नहीं पाए, ये हाजिर होए ने। तो फिरोजपुर हल्के के कोने कोने तो कल्ले कल्ले पिंड तो सत्कारयोग साडे आम आदमी पार्टी के वलंटियर साहबान आए ने, आगू साहबान आए ने और पूरे फिरोजपुर जिले
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਖੁਲਵਾਏ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਹੋਏਗੀ 300 ਯੂਨਿਟ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ ਔਰ ਗਾਰੰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੋ ਪਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2024 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੱਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਕੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਔਰ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। दसूहा के पंचायत समिति स्टेडियम में संत जसपाल सिंह उडरा के नेतृत्व में 10 लड़कियों की शादी करवाई गई और इस मौके पर विभिन्न पार्टियों के आगू और विभिन्न जगहों से संत और महापुरुष भी पहुंचे। इस मौके जिला वैद्य मंडल होशियारपुर प्रधान तरसेम सिंह संधर द्वारा आयुर्वेदिक कैंप भी लगाया गया, जिसमें मरीजों को फ्री दवाइयां दी गई और संत जसपाल सिंह उडरा द्वारा वैद्य मंडल के सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮ ਚੇਵਲ ਟਰਸਟ ਦਸੂਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ 10 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਵੈਦ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 2 ਕੈਂਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੈਦ ਮੰਡਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਤਾਫਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਾਗਪੁਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਸਾਡਾ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੈਦ ਮੰਡਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਦ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੈਦ ਮੰਡਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਪ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 35-40 ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ। होशियारपुर से जसप्रीत सिंह सैनी की रिपोर्ट। कर्नाटक हिजाब मामले के बाद अब मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय में एक मुस्लिम लड़की द्वारा हिजाब पहनकर कक्षा के बाहर नमाज पढ़ने का वाकया सामने आया है और यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लगातार ही यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर अमृतसर वक्फ बोर्ड के पंजाब सदस्य और कांग्रेस नेता अब्बास राजा ने कहा कि अगर कोई लड़की नमाज के दौरान स्कूल से बाहर आकर अलग कमरे में नमाज अदा करती है तो इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल इस मुद्दे को उठा रही है और 2024 के चुनावों की तैयारी कर रही है, जिसके लिए उन्होंने लोगों के दिमाग में जहर घोलने के लिए आधार तैयार करना शुरू कर दिया है। उसके लिए मेरा ये कहना है कि
देखिए, उन्होंने कहा कि क्लासरूम में नमाज़ पढ़ना है। नमाज का एक टाइम है, सुबह की, दोपहर की, शाम की, रात की। 5 टाइम नमाज होती है। अगर 5 टाइम में कोई स्टूडेंट को, अगर वो क्लास के अंदर बैठा उसने नमाज़ पढ़नी है अपनी, तो मैं तो सब बुरा 5 मिनट का टाइम है, उसमें कोई बुराई तो है नहीं कि जाके क्लासरूम से बाहर निकल के अपने जाके नमाज़ पढ़ ले। और वो इतनी तादाद में तो है नहीं कि वो के सारे पूरे क्लासरूम जाके नमाज़ पढ़ रही है। ये तो वहाँ के प्रशासन को सोचना चाहिए, उसकी इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर उसका नमाज का टाइम है तो नमाज़ पढ़ ले। ओनली 5 मिनट तो सारे लगते हैं नमाज के लिए, तो ये है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। असल में मेन मुद्दा ये है कि जैसे इन्होंने कश्मीर फाइल का किया, चालू किया कि 2024 की बीजेपी तैयारी कर रही है कि 2024 के अंदर अभी से उन्होंने ग्राउंड बनानी शुरू कर दी तमाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कश्मीर फाइल को इतना रिलीज़ करा, उनके मीडिया सेल ने इतना रिलीज़ कर दिया कि लोगों के मनों में जहर भर जाए, और उनकी जो है राजनीति की जो रोटियां वो सिकती हैं वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही सिकती हैं। तो क्या ज़रूरत थी उस सारी चीज़ों को दोबारा खोदना, कुरेदना? सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के सिवा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम करनी और हिंदुस्तान के अंदर राज करनी, उनकी रणनीति सिर्फ यही है और दूसरी नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान को सभी ने मिलकर आज़ाद कराया, उसमें कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब ने अपने खून से सींचा है हिंदुस्तान, और सब ने ही कुर्बानियाँ दी हैं। तब एक हमारा एक बड़ा प्यारा सा हिंदुस्तान ये तैयार हुआ, और तैयार होने के बाद इसके अंदर फिर बहुत काम किया गया। कांग्रेस ने पूरे जो 60-70 साल राज करा, तो उन्होंने बड़ा कुछ बनाया और बहुत कुछ काम किया कांग्रेस ने। ये सारी 4 लाइन्स बनाई, सारी यूनिवर्सिटियाँ बनी, बड़ा कुछ डैम बने, ये सारे मोबाइल आज हम हाथ में ले फिर रहे हैं, सारी टेक्निक, ये सब कांग्रेस की देन है। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम राइट्स वाला काम नहीं करा, उसके ऊपर काम नहीं करा कि एक ही एजेंडे पे काम कर। इनका काम है सिर्फ एक एजेंडे पे काम करना, और तमाम हिंदुस्तान को उन्होंने बेच दिया। चाहे उसके अंदर आप एयरपोर्ट ले लो, रेलवे ले लो, और जितने भी अदारे हैं, सारे सरकारी अदारे, सब कुछ बेच दिया, और इन्होंने सिर्फ एक एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम राइट करो और राज करो, ये है। जी, इसी हिजाब को विद्रोह में ये कहा जा रहा है कुछ भाजपा आगुओं द्वारा कि ये जो हिजाब पहनकर नमाज की जाती है, इससे भारत का माहौल ख़राब करने की कोशिश। नहीं, हिजाब से, पर्दे से कोई माहौल ख़राब होता? अब तो वैसे ही ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कर रखा, मास्क लगा के चलो, ये क्यों हो रहा? ये कोई बात थोड़ी कि हिजाब से क्या माहौल ख़राब होगा। हिजाब से तो बहुत ज़्यादा शर्म हया जो है ना इंसान की, वो दबी रहती है, कोई किसी को बुरी निगाह से नहीं देखता। इसमें बुराई वाली क्या चीज़ है? हमारी हिंदू बहनें भी पर्दा करती हैं, सर पे पल्लू रख के चलती हैं, और वो सारी कौमें हैं सब अपना अपना बॉडी ढकती है। तो इसमें अगर कोई अपने बदन ढक रहा है और उसे बुरी नज़रों से बचा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? तो सभी ये तो हमारे जो है संस्कार हैं सभी धर्मों के अंदर, यह है मसला। तो अभी जो ये भाजपा द्वारा कश्मीर को इतना सपोर्ट किया जा रहा है और हिजाब पर इतना विद्रोह किया जा रहा है, इस पे क्या कहना? देखो, हिजाब तो हिजाब है। हिजाब अगर कोई हिजाब कर रहा है, हमारे यहाँ तो हिजाब है, मुस्लिम्स में हिजाब है। और अभी पीछे वो एक हिजाब वाला जो कांड हुआ था, पूरी दुनिया में वायरल हुई उसकी, और उसके ऊपर लोगों ने टिप्पणियाँ करी और बुरा कहा। वो अकेली लड़की, मैं उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि उस लड़की ने दिल्ली के साथ मुकाबला करा। और हिजाब तो देखो कुछ इस्लाम का एक हिस्सा है। शर्म हया ये सभी धर्म के अंदर है, वैसे शर्म हया होनी चाहिए, रहनी चाहिए। हिजाब को मैं बुरा नहीं कहूँगा और बुरा कहना भी नहीं चाहिए। ये करते हैं जो करते हैं करते रहें, उनकी मेंटेलिटी तो वेस्टर्न वाली हो गई। अब हिंदुस्तान को वेस्टर्न मेंटेलिटी पे थोड़ी चलेगा। हमारे अपने संस्कार हैं हिंदुस्तान के, सभी धर्मों के, और बड़े प्यारे संस्कार हैं। सब अपने अपने संस्कार के अंदर अपने बच्चों को बड़ी तमीज़ तहजीब के साथ रखते हैं और उन्हें तमीज़ तहजीब समझाते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं कि किस तमीज़ और तहजीब के अंदर रहना है। ये सारी चीज़ें हैं। सर, इस विद्रोह को ख़त्म करने के लिए और देशवासियों को मिलकर रहने के लिए आप क्या संदेश देते हो और क्या अपील करते हो? मेरा संदेश तो यही है कि ये सारे के सारे इकट्ठे होकर मिल के रहें, अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं, तरक्की करें। हमारा हिंदुस्तान दुनिया के अंदर नंबर 1 नाम होना चाहिए हिंदुस्तान का, टेक्नोलॉजी में और तरक्की के अंदर। जैसे चीन है आज लोगों नंबर पे है, नंबर 1 पे, क्योंकि कितनी उन्होंने टेक्नोलॉजी बहुत कुछ आगे, बहुत आगे चला गया चीन। तो मेरी मन की भी इच्छा कि हमारा हिंदुस्तान नंबर 1 पे। आपको नहीं लगता कि छोटी छोटी चीज़ों पे अभी भी हिंदुस्तान विद्रोह कर रहा है और तरक्की से कहीं दूरी पर रहा है? ये छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी सोच के लोग हैं, छोटी सोच इनकी है। तो इस छोटी सोच को साइड करते हुए बड़ी सोच रखनी चाहिए इंसान को।
और इन छोटी चीज़ों को आगे नहीं करना चाहिए, बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान को आगे करना है, सबको मिलजुल के प्यार मोहब्बत से हिंदुस्तान के अंदर रहना चाहिए। हमें एक दूसरे के सारे, आज से हमें पूरी ज़िंदगी यहीं रहना, एक परिवार है, ये पूरा हिंदुस्तान एक परिवार है। हम चाहे उसमें कोई भी कास्ट के हों, हम आपस में, हमारा प्यार है, सब कुछ है, तीज त्यौहार हर चीज़ इकट्ठे मनाना रहना, तो एक हिंदुस्तान पूरा एक परिवार है। मेरे अपनी मानना ये है, हम बहुत ही प्यार से हिंदुस्तान के अंदर सारे रहते हैं और रहते रहेंगे। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब के अधिकारियों कर्मचारियों को समय पर दफ्तर आने का निर्देश दिया है ताकि आम आदमी को परेशानी ना हो। लेकिन गुरदासपुर में जब शिक्षा विभाग के कार्यालयों का रियलिटी चेक किया गया तो पता चला कि सुबह 9:30 बजे तक कई कर्मचारी अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे और जिला शिक्षा अधिकारी हरपाल सिंह संधावालिया भी उनके कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इस संबंधी जब अधीक्षक सुरेंद्र कुमार और डिप्टी ईडीओ लखविंदर सिंह से बात की गई तो विभिन्न बयान सामने आए। कुछ ने कहा कि वे मैदान में थे और कुछ ने कहा कि वे छुट्टी पर हैं। वहीं उन्होंने समय पर न आने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की बात कही। देखो मैं थੱਲੇ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ EMPLOYE ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਈ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਆਓ ਵੀ। ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਾਤੀ। ਆ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲਡ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ? ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਕੋਲ ਲੇਟ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਕੱਲ ਆਹੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਰਮਲ ਪਾਰਟ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੈਨੋ ਸਾਹਿਬ ਲਿਸਟ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਅਦ। ਐਬਸੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ। ਆਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਹੈਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਰਾ 10 13 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਭਰੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਐਬਸੈਂਟ। ਡੀਓ ਸਭ ਡਿਪਟੀ ਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ ਭਰਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਬਸੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ? ਸਰ ਉਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਰਾ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰ ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੇਕਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਾਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ? ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਸਾਰੇ ਐਬਸੈਂਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ? ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਦੇ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖੇ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ 10 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ 4 ਆਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ 6 ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ। ਅੰਕੜਾ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਰ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਸਰ, 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ जमा कराऊंगा। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। सर्कुलर रोड स्थित गोपाल धाम गौशाला में गौ सेवा समिति की ओर से अध्यक्ष विजय पासी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गगन कुमार की ओर से गायों की सेवा हेतु एक दिन के चारे के रूप में 5100 रुपए की राशि समिति को भेंट की गई तथा समिति द्वारा गायों की सेवा हेतु किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि समय समय पर यहां आकर गायों की सेवा के इस पुण्य के कार्य में अपना योगदान देते रहेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करते रहेंगे। इस अवसर पर अध्यक्ष विजय पासी ने कहा कि शहर वासियों के सहयोग से ही गौशाला में गायों की सेवा के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने परिवार में खुशी के अवसर पर गौशाला में आकर गायों की सेवा के पुण्य के कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। पालधाम गौशाला जिथे 350-400 गौ माता रह रही है, उन्होंने रहन सहन वास्ते, उन्होंने पालन पोषण वास्ते, उनकी ट्रीटमेंट वास्ते बहुत खर्चा होंदा है। और इसे दे रिगार्डिंग अज मिस्टर गगन जी आए ना गोपालधाम गौशाला च, और उन्होंने अपनी नेक कमाई दे विचों एक दिन का चारा जो गोपालधाम गौशाला नूं दिता है। असीं सारे जने उन्हां दा बहुत थैंक्स करते हैं ते अगे भी यही आस रखते हैं भी ये हर फंक्शन इत्थे आके करन तां जो माता विच जिहड़ा 33 करोड़ देवी देवता रह रहे उन्हां दा आशीर्वाद पाया जा सके। जय गौ माता दी, जय गौ।
जय गौ माता की। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗਗਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ ਧਾਮ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਪਾਸੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਵਿੱਚ 33 ਕੋਟੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਪਾਲ ਧਾਮ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਵਿਜੇ ਪਾਸੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਗੋਪਾਲ ਧਾਮ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਗਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਗਊ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। जय गौ माता की, जय गौ माता। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। सूचना के आधार पर सतलुज दरिया ब्यास में गैर कानूनी ढंग से रेत की माइनिंग करने वाले दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा रेड की गई, जहां उन्हें बिना नंबर प्लेट के 2 ट्रैक्टर, 1 ट्राला और 1 कराहा बरामद किया गया, परंतु दोषी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस द्वारा दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कल बीती रात SHO ਧਰਮਕੋਟ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹਦਾ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੇੜਮਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਟਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਰੇਤੇ ਦਾ ਟਰਾਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਰਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰਾਹਾ ਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 61 ਮਿਤੀ 25/3/2022 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 379 411 ਤੇ 21 ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਕੋਟ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ 120 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਭੌਰੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 3 ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ 3 ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ 24 ਘੰਟੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਥਾਨ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ पूरे तत्पर हैं। मोगा से बिट्टू पूर्वा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।